प्रयागराज की जहां महाकुंभ से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरी बार सीएम योगी आदित्यनाथ से फोन पर बात की है। पीएम मोदी ने हालात की जानकारी ली है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी सीएम योगी से बात की है। इस वक्त ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। लगातार हालात पर सभी नेता नजर बनाए हुए हैं। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री से बात कर रहे हैं और उनके संपर्क में है। प्रधानमंत्री ने 2 घंटे के दरमियान दूसरी बार योगी आदित्यनाथ से बात की है और हालात का जायजा लिया है, हालात की जानकारी ली है। बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है कि भगदड़ के पर तनाव की स्थिति बनी हुई है। संगम घाट की बात की जाए तो यहाँ पे एंट्री को बैन किया गया है। संगम नोस पर यह हादसा हुआ था और देर रात करीबन 2 बजे यह हादसा हुआ। भगदड़ मची और कई लोगों के घायल होने की खबर है। तो स्नान को लेके रविंद्र पुरी का भी बयान सामने आया है। रविंद्र पुरी का कहना है कि महाकुंभ में संत स्नान करेंगे। मेला अधिकारियों से बात हो रही है। रविंद्र पुरी ने ये बयान दिया है। उन्होंने महाकुंभ के तहत बताया कि अखाड़ा परिषद का ये बड़ा फैसला है। अखाड़ों के संत शोभा यात्रा नहीं निकालेंगे। स्नान को लेकर सहमति बनाने की कोशिश जारी है। एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात अखाड़ा परिषद से हुई थी और सभी संतों से, अखाड़ों से निवेदन किया गया था कि अपना जो अमृत स्नान है वो टाल दे। मौनी अमावस्या पे सबसे ज्यादा महत्व अमृत स्नान का होता है। बातचीत करके परिस्थितियों को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की गई। कर दिया था बट अच्छे से स्नान हो गया। बाबा जी ने हमें कैसे भी हमें संगम तक पहुंचा ही दिया। सबने बोला कि कहीं पे भी गंगा में स्नान कर लीजिए, लेकिन संगम तक पहुंच ही गए। हर हर महादेव। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, कैसा रहा आपका अनुभव? जी, अनुभव तो बेहतरीन था, पर जो लास्ट निकलने के बाद जो हम वापस आ रहे थे वो टाइम पे जो भगदड़ मची, क्योंकि सामने से भी लोग आ रहे थे, नहा के लोग निकल रहे थे, लिटरली पैर जमीन से हद्दर हो गए थे, इतने पुश हुए थे। देखिए, भगदड़ मचने के बाद एक पैनिक की सिचुएशन जरूर बन गई थी, लेकिन इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से लगातार स्थिति का जायजा लिया गया, जानकारी ली गई और अब मुख्यमंत्री योगी की तरफ से श्रद्धालुओं से अपील की गई है। उन्होंने कहा कि मां गंगा के जिस घाट के जो समीप है वहीं स्नान करें, संगम नोस की ओर जाने का प्रयास न करें, प्रशासन के निर्देशों का अनुपालन करें, व्यवस्था बनाने में सहयोग करें, किसी भी अफवाह पर ध्यान ना दें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से सभी श्रद्धालुओं से यह अपील की गई है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संज्ञान लिए हुए हैं, नजर बनाए हुए हैं और मेला अधिकारियों से, प्रशासन से बातचीत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नजर बनाए हुए हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अब तक 2 बार बात कर चुके हैं। अमित शाह, गृह मंत्री की तरफ से भी योगी आदित्यनाथ से जानकारी ली गई है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी से अपील की है कि जो जिस घाट के करीब है वहीं पर स्नान करें। और ये दूसरी तरफ तस्वीरें सामने आ रही हैं प्रयागराज से, जहां बाबा रामदेव ने स्नान किया है और अमृत स्नान किया गया है। साथ ही साथ में हेमा मालिनी की तरफ से भी स्नान किया गया है। बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बाबा रामदेव की तरफ से भी स्नान किया गया है, हेमा मालिनी की तरफ से स्नान किया गया है। प्रयागराज से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां संतों के साथ मिलके स्नान दान किया गया है।
ये बड़ी जानकारी और तस्वीरें सामने आ रही हैं। प्रयागराज से लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं और विशेष स्नान के बाद में हेमा मालिनी ने क्या कुछ कहा है ये भी आपको सुनाते हैं। इस शुभ अवसर पर मुझे यहाँ गुरु स्वामी अवधेशानंद जी के साथ स्नान करने का अवसर मिला। ये मेरा सौभाग्य है, बहुत ही अच्छा लगा है। इतने करोड़ों लोग आए हुए हैं यहाँ, मुझे भी यहाँ पे स्थान मिला नहाने का। ये तस्वीरें सामने आई हैं स्वामी अवधेशानंद महाराज और बाबा रामदेव के साथ। ये तस्वीरें स्नान की, विशेष स्नान की। कई संतों ने यहाँ स्नान किया है। हेमा मालिनी अभिनेत्री एवं सांसद ने स्नान किया है। तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है प्रयागराज से, जहां सुचारू रूप से, अनुशासित रूप से भीड़ आगे बढ़ रही है और स्नान की प्रक्रिया जो है वो पूरी की जा रही है। इस वक्त की बड़ी जानकारी। मौन अमावस्या का विधि विधान से बहुत ही एकांतिक रूप से स्नान किया है। उन घायलों के जल्दी स्वस्थ होने की कामना के लिए जो तीर्थराज प्रयागराज में थे और उनके जल्दी स्वस्थ होने के लिए माँ भगवती गंगा से और सारी देवी शक्तियों से प्रार्थना की। और ये जो हमारा सनातन का अमृत जो स्नान है, इसको बहुत ही उत्सव के रूप में ना करके प्रतीकात्मक रूप से इसलिए किया कि हमारा अनुष्ठान भी अखंड रहे और साथ ही जो इसमें घायल हैं वो जल्दी उपचार लेकर के स्वस्थ हों, इस कामना के साथ, लोक मंगल के साथ, विश्व मंगल के साथ हमने और सभी अखाड़ों के जो श्रद्धेय पूज्य संत हैं उन महापुरुषों ने और हमारे आचार्य महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी अवधेशानंद जी जो हमारे जोड़ा पीठाधीश्वर ने, हम सब ने एक प्रतीकात्मक रूप से और बहुत ही एकांतिक रूप से इस स्नान को निष्पन्न किया, जिससे कि पूरी सादगी के साथ हम अपने अनुष्ठान को भी संपन्न कर पाएं और जिनको भी क्षति हुई है उनकी क्षतिपूर्ति के लिए प्रभु से प्रार्थना करें। बाबा रामदेव की तरफ से भी इस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति को लेके शोक व्यक्त किया गया है। महाकुंभ में भगदड़ मचने के बाद सभी अखाड़ों की तरफ से सुबह ये फैसला लिया गया अमृत स्नान नहीं करने का। हालांकि लगातार बातचीत जारी है, मेला प्रशासन से भी, प्रबंधन से भी, अधिकारियों से भी बातचीत जारी और कोशिश की जा रही है कि आज अमावस्या के दिन ब्रह्म मुहूर्त में ना सही, भोर में ना सही, ये सभी संत स्नान कर पाए, अखाड़ों की तरफ से स्नान किया जाए। शोभा यात्रा नहीं निकाली जाएगी, ये स्पष्ट किया गया है। हालांकि स्नान का महत्व है और कोशिश है अखाड़ों की मेला अधिकारियों से बातचीत करके सुचारू रूप से स्नान किया जाए। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की सामने आ रही है। दूसरी तरफ लगातार हालात का जायजा लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फोन पर बातचीत करते हुए अभी यहाँ से चली गई हैं। वो कह रही थी घाट पर वो गई हैं लेकिन वहां पर स्नान नहीं कर पाई क्योंकि भीड़ इतनी ज्यादा थी। अब जो प्रेशर पीछे एंट्री पॉइंट पर था वो चूंकि वहां से रिलीज किया गया और ये रास्ता जो अखाड़ों के लिए स्पेशली डेडिकेटेड था, इस वाले बिल्कुल सौरभ जरा लगातार तस्वीरें दिखाते रहिए, पैन करके पूरे तस्वीर। ये संगम रोज का इलाका है जहां पर लोगों की आने का सिलसिला जो है वो लगातार जारी। दूर तक आप देख पाएंगे, जहां तक नजरें जाएंगी लोगों की मौजूदगी आपको दिखाई देगी। जो संगम घाट है, जो त्रिवेणी घाट है, वहां पर लगातार लोगों की संख्या बढ़ रही है, लगातार लोग आ रहे हैं। हालांकि स्नान करके जाने वाली संख्या, उनकी संख्या भी कम ही दिखाई दे रही है और आने का प्रेशर ज्यादा, इसलिए घाट पर बहुत ज्यादा लोगों की मौजूदगी है, इसलिए बहुत सारे
सारे लोग जो खासतौर पर महिलाएं हैं वो स्नान नहीं कर पा रही हैं। भीड़ को कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है। खबर ये मिली है कि कुछ पांटून पुल जो बंद थे उन्हें एहतियातन खोला गया ताकि यहाँ वाली भीड़ को दूसरी तरफ शिफ्ट किया जा सके और दूसरे स्नान घाटों पर ले जाकर के उन्हें जो श्रद्धालु यहाँ पर स्नान करना चाहते हैं वहां पर स्नान करवाया जा सके। तो कोशिश लगातार प्रशासन की तरफ से की जा रही है कि भीड़ को मैनेज करें, लेकिन इतनी ज्यादा भीड़ इतनी सुबह में हो जाएगी शायद प्रशासन को ये उम्मीद नहीं थी। हालांकि कल 4.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने स्नान किया था। बिल्कुल, और मौनी अमावस्या के एक दिन पहले 4.5 करोड़ लोगों का स्नान करना अपने आप में रिकॉर्ड टूटने वाली बात है। क्योंकि पिछली दफा देखा गया था कुंभ के दौरान मौनी अमावस्या से एक दिन पहले करीबन 1.5 से 2 करोड़ लोगों ने स्नान किया था और अब की बार ये रिकॉर्ड कल ही टूट चुका है। आज भी रिकॉर्ड तोड़ भीड़ प्रयागराज में मौजूद पर निकलना बहुत मुश्किल हो रहा था, हमारी भी सांसें अटक रही थी। लेकिन सुबह से प्रशासन को क्या ये उम्मीद नहीं थी कि इतनी ज्यादा भीड़ आ जाएगी। सुबह 4 बजे स्नान करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में लोग चाहते हैं कि स्नान कर लें। आज खास मौका था मौनी अमावस्या का, इसलिए लोग चाहते थे कि ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर लें और इसलिए सुबह ज्यादा दबाव था। लगातार हमारे साथ कुछ लोग, आप लोगों का स्नान हो गया? अभी नहीं सर, जा रहे हैं, भीड़ बहुत नहीं हुआ। बहुत भीड़ इतनी भीड़ थी कि हमारे सामने 2-3 एक्सपायर हो गए। इतनी स्थिति वहाँ गंभीर। घाट पे गए भी? घाट पे लौट कर आ रहे हैं, घाट से लौट कर आ रहे हैं। आप गए घाट पर? नहीं गए, अभी जा रहे हैं, घाट पे जा रहे हैं। हम जाके आए। यहाँ पर सारे लोग हैं, आप हाँ जाके आ गए। इतनी भीड़ के उनका हमारा स्नान नहीं हो पाया। भीड़ देख के हम लोग भाग आ रहे हैं, इसके लिए नहाए नहीं। हम लोग नहा के जाएंगे, लेकिन जो है थोड़ा धैर्य रख के जाएंगे क्योंकि भीड़ है, लाइन, लोग अपने आप से गुमराह हो जा रहे हैं। जो कि सुरक्षा बढ़िया है, हमारे भारत के जो CRPF वाले हैं कड़ी सुरक्षा में हैं, ध्यान भी दे रहे हैं पब्लिकों का। अगर पब्लिक का ध्यान नहीं रखते तो ना जाने कितने मौतें हो जाती, कोई गिनती नहीं होती। और ये आंकड़ा जो है योगी सरकार ने 80 करोड़ लगाया था, लेकिन पूरे विश्व का मेला है। कुल मिलाकर के देखिए तो यहाँ पर लगातार लोग आ रहे हैं और सुरक्षा के इंतजाम के दिखा रहे हैं। देखिए चूंकि यहाँ पर रैपिड एक्शन फोर्स है, पुलिस के जवान आगे खड़े हैं। उम्मीद की जा रही है कि अखाड़े तब स्नान करेंगे जब यहाँ पर भीड़ कम होगी, लेकिन भीड़ कम होती हुई फिलहाल नहीं दिखाई दे रही है। भीड़ का जो फ्लो है, लोगों के आने का जो फ्लो है, वो लगभग वैसा ही बना हुआ है। अगर ये फ्लो कम होता है, भीड़ को डाइवर्ट करने में लोगों को डाइवर्ट कर दिया जाता है, तो शायद उम्मीद की जा सकती है कि अखाड़ों का स्नान हो जाए। आपने स्नान कर लिया भाई साहब? कर्नाटक वाला है। कर्नाटक से आए? कर्नाटक से स्नान कर लिया। कैसा था स्नान? बहुत अच्छा है। भीड़ थी आपके? बहुत अच्छा है, अच्छी व्यवस्था। आप लोगों ने स्नान कर लिया? अभी हम आ रहे हैं। आपने स्नान कर लिया? अभी नहीं, ये खो गए थे, ढूंढने गया था। अच्छा, खो गए थे। योगी आदित्यनाथ अच्छा करिया। अच्छा है, अच्छा है, व्यवस्था सब बढ़िया है, बहुत ही अच्छा है। आपको कोई तकलीफ नहीं? क्या तकलीफ नहीं। सुरक्षा के इंतजाम कैसे हैं? अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो लगातार श्रद्धालुओं को आना जारी है और संगम नोज पर भी अब लोग जा रहे हैं। दिव्य भव्य महाकुंभ का पर्व चल रहा है। महाकुंभ पर्व सनातन के लिए गर्व है और सब लोग गर्व महसूस कर रहे हैं। यही है संदेश, यही है कि आराम से आए, कोई जल्दीबाजी न करें, भाग दौड़ नहीं है, गंगा जी कहीं भाग नहीं रही हैं, आराम से आकर जो है वो जाहिर नहीं कर सकते। लेकिन स्नान एक विशेष महत्व का पर्व है, इस लिहाज से वो स्नान तो जरूर करेंगे, लेकिन वो स्नान प्रतीकात्मक होगा, श्रद्धा भाव जरूर उसमें होगा, लेकिन उल्लास नहीं होगा, खुशी नहीं होगी। क्योंकि जो घटना हुई है, इस घटना से तमाम जो संत हैं वो जो है फिलहाल फौरी तौर पर रोका गया था, स्थगित कह ले तो किया गया था। लेकिन अब जो है अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रवींद्रपुरी का बयान भी सामने आया है। जी मीडिया ने उस बयान को भी दिखाया है और अब ये माना जा रहा है कि अब से कुछ देर के बाद जो स्नान है अखाड़े करेंगे, अखाड़े उसी तरीके से स्नान करेंगे जो क्रम उनका पहले से निर्धारित था, बस उसमें समय परिवर्तन होगा। शोभा यात्रा नहीं होगी, डीजे बाजे जो होते हैं वो नहीं होंगे, शस्त्र अस्त्र जो होते हैं, जो पूरी परंपरा रही है अखाड़ों की, उन परंपरा का निर्वहन करेंगे, क्योंकि पूजन अर्चन होता है और उसके बाद ही जो अखाड़े हैं वो संगम में स्नान करते हैं। लेकिन जो इसके पहले हमने देखी है अखाड़ों का वैभव, अखाड़ों की दिव्यता भव्यता, जो स्नान के दरमियान उनकी शोभा यात्रा होती है, वो फिलहाल आपको संगम नोज में नहीं दिखाई देगी, क्योंकि अखाड़ा परिषद से जुड़े तमाम जो साधु संत हैं उन्होंने इस हादसे को कह लें अपना एक तरीके से प्रतीकात्मक रूप से माना है कि ये हादसा उनके लिए दुखद क्षण है, श्रद्धालुओं के लिए दुखद क्षण है। इस लिहाज से वो
जाहिर नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, स्नान एक पर्व होता है और उस पर्व का वो निर्वहन करेंगे। इसीलिए अखाड़ों के संतों ने स्नान का फैसला लिया है। माना जा रहा है कि अब से कुछ देर के बाद स्नान जो है अखाड़े करेंगे, वो समय जो है अब से कुछ देर के बाद मेला प्रशासन की तरफ से जारी कर दिया जाएगा। ये जरूर है कि जो 40 मिनट अखाड़ों को स्नान का समय दिया गया था, उस समय में हो सकता है कि कुछ परिवर्तन करके उनको कुछ कम भी कर दिया जाए, क्योंकि वो समय 4 बजे का था, तब उनको 40 मिनट, किसी को 50 मिनट, किसी को 35 मिनट इस तरीके के समय दिए गए थे। लेकिन हाँ, अब जब हादसा हुआ है, स्थगित हुआ है, समय भी गया है, तो इस लिहाज से समय स्नान का कम किया जाएगा। लेकिन अखाड़े जो हैं, उनके जो साधु संत हैं, वो स्नान करेंगे, संगम में स्नान करेंगे। उनके लिए घाट को खाली कराने की जो कोशिश है वो भी की गई है। बाकायदा सुरक्षा का जो घेरा होगा, उसके बीच से ही अखाड़ों के जो साधु संत हैं, त्रिवेणी की गोद में आस्था की जो डुबकी है वो लगाएंगे। जी, ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। मोहम्मद गुफरान हमें जानकारी दी थी कि अब जो है अखाड़े स्नान करेंगे। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां सीएम योगी ने भी श्रद्धालुओं से अपील की है। महाकुंभ 2025 प्रयागराज आए हुए प्रिय श्रद्धालुओं, मां गंगा के जिस घाट के आप समीप हैं वहीं स्नान करें। संगम नोस की ओर जाने का प्रयास ना करें। आप सभी प्रशासन के निर्देशों का अनुपालन करें, व्यवस्था बनाने में सहयोग करें। संगम के सभी घाटों पर शांतिपूर्वक स्नान हो रहा है, किसी भी अफवाह पर बिल्कुल भी ध्यान न दें। यह अपील योगी आदित्यनाथ की तरफ से सभी श्रद्धालुओं से की गई है। बड़ी जानकारी सामने आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से सभी श्रद्धालुओं से अपील की गई है कि वो जहां भी जिस घाट पर भी हैं मौजूद, जिस घाट के पास हैं, नजदीक हैं, वहीं पर स्नान करें और त्रिवेणी संगम नोस की ओर जाने का प्रयास ना करें। अच्छा उन्होंने माहौल दिया है। मेरा नाम सुनील सोनी है, मैं अयोध्या से आया हूँ। भगवान राम मोदी अमावस्या में स्नान किए हैं। नहीं, बहुत अच्छा अनुभव रहा। जैसा कि वहाँ भी किया जाता था मौनी अमावस्या का स्नान, यहाँ भी किया गया मौनी अमावस्या का स्नान, और अच्छा रहा अनुभव, बहुत अच्छा रहा यहाँ का। बढ़िया से एकदम आराम से, कोई बहुत ज़्यादा पैदल नहीं चलना पड़ा, आराम से आ गए। 2-3 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। अच्छा, किस तरीके से व्यवस्थाएं जमाई है प्रशासन ने? प्रशासन ने व्यवस्थाएं बहुत अच्छी जमाई हुई है। बट मैं सुबह के 6:30 बजे आया यहाँ पे, तो मैंने कुछ देखा यहाँ पे कुछ ऐसा। अच्छा, और बाकी पुलिस बढ़िया से हो रहे हैं। प्रशासन का बहुत सहयोग है। प्रशासन ने जिस तरीके से व्यवस्था की, जिस तरीके से भीड़ है, उस तरीके से कंट्रोल करना बहुत बड़ी बात है कि किस तरीके से कंट्रोल करना, करोड़ों की भीड़ को कंट्रोल करना। मैंने देखा करीब 25 लाख लोग आज जा रहे, 25 लाख लोग आ रहे हैं, एकदम लाइन लगी हुई, संगम की तरफ लोग बढ़ रहे हैं। मैं आपके टीवी चैनल से यही निवेदन करूंगा कि आप जरूरी नहीं आप त्रिवेणी पे ही आके नहाएं, आप बहुत सारे घाट बने हैं, आप वहाँ पे भी जाके नहाएं। मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा कि त्रिवेणी जरूरी त्रिवेणी पे आके नहाएं। आप जाइए 19 नंबर 18 नंबर सब जगह जाइए सेक्टर में, लेकिन जरूरी त्रिवेणी पे आए आप नहाइए, क्योंकि यहाँ पे त्रिवेणी पे लोग त्रिवेणी पे नहाने के लिए भीड़ बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। और जो अभी कुछ हुआ है यहाँ पे, तो वो त्रिवेणी पे ही भीड़ की वजह से ही। अब ऐसा प्रयास किया जा रहा है सभी अखाड़ों का स्नान हो। देखिए, अभी मैं समझता हूँ हालात बहुत अच्छे हैं। सुबह के समय ऐसा को जानकारी नहीं थी, उस समय अफवाहें ऐसे फैला दी गई कि वाकई सब लोग घबरा गए थे, लेकिन जो अफवाहें थे ऐसा नहीं था। अब हमें पता लग रहा है कि अफवाहें बहुत ज्यादा तेजी से फैली हुई थी। मैं ये कहना चाहूँगा, अफवाहों पे ध्यान मत दें जब तक न सरकार। महाराज जी क्या कहना चाहेंगे एक बार फिर से आप स्नान करने के बाद? बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। आपने सुबह देखा होगा, सुबह करोड़ों की संख्या में घाट पे श्रद्धालुओं की भीड़ हो गई थी। इस कारण हमारे स्नान को टाल दिया गया था। हमने यही प्रयास किया था कि हम आज स्नान को टाल दें, और अभी हमारा प्रयास है, भीड़ कम हो गई है, और जो घाट जहां हमें स्नान करना था वो खाली कराए जा रहे हैं। और जितने भी हमारे अखाड़े हैं, हम लग रहा है ऐसा कि आज हम सबका स्नान होगा, और सभी जो है आस्था की डुबकी लगाएंगे। जो हमारे साथ नागा सन्यासी है, हमारे महामंडलेश्वर है, आचार्य महामंडलेश्वर है, सभी भक्तगण है, सभी मिल
करके आज हम प्रयागराज में आस्था की डुबकी लगाएंगे और ज्ञात अज्ञात के जो पाप है उसका प्रायश्चित हो जाएगा। और हम यही कहेंगे, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। बिल्कुल जैसा जुलूस जाता है, जुलूस बिल्कुल वैसे ही जाएगा, लेकिन हम भी प्रयास करेंगे, बड़ा जुलूस नहीं लेंगे, ज्यादा ताम झाम नहीं उठाएंगे, लेकिन जुलूस जाएगा। जुलूस जो हमारी परंपरा है, परंपरा के अनुसार हमारा जुलूस जाएगा। हमारे नागा जाएंगे, हमारे जितने भी महामंडलेश्वर सभी जाएंगे, सभी स्नान करेंगे। अभी हमारी मेला प्रशासन से बात चल रही है, उसके बाद हम आपको सबको अवगत कराएंगे कि हम स्नान में कब जाएंगे। मेला प्रशासन से हमारी बात चल रही है, वार्ता चल रही है। नहीं देखिए, समय बीता नहीं है, अभी पूरा समय है, पूरी रात बाकी है, समय नहीं बीता है, इसलिए पूरा प्रयास किया जा रहा है कि हम रात को भी स्नान करेंगे, क्योंकि आज मौनी अमावस्या है, तो इसीलिए अभी समय बहुत है और पूरा प्रयास है कि सभी संतों का, सभी नागाओं का स्नान होगा। हादसे का कारण क्या? देखिए, हादसे की बात हमें नहीं पता, लेकिन सुबह के समय ऐसा प्रयास किया गया कि हम पूरा ऐसा गलत प्रचार करें कि सभी लोग डर जाएं, और ऐसा ही हुआ। हम सब ने मान लिया। जब सुबह होगी, मीडिया से हमारी बात हुई, सबसे बात हुई, तब पता चला बात कुछ और थी, अफवाहें ज्यादा थी। इसलिए मैं यही कहूँगा, अफवाहों पर ध्यान मत दें, आप आस्था की डुबकी लगाएं और ज्ञात अज्ञात के जो आपसे पाप हुई उसका प्रायश्चित हो जाएगा। एक बार फिर से आप जा रहे हैं। मैं पुनः एक बार जितनी भी जनता है सबसे अपील करना चाहूंगा कि आप संगम की ओर ज्यादा मत दौड़ें। जहां भी आपको गंगा जी दिखाई दे रही है वहां आप आस्था की डुबकी लगाएं और ज्ञात अज्ञात के जो पाप है उसका प्रायश्चित हो जाएगा, और ज्ञात अज्ञात का जो पाप है उसका प्रायश्चित हो जाएगा, और आप 2025 के जो है महाकुंभ के साक्षी बनेंगे। आप लोग एक बार फिर से जा रहे हैं, माना जाए एक बार फिर से आप लोग जा रहे हैं स्नान करने? बिल्कुल, अभी प्रयास किया जा रहा है। मेला प्रशासन से मेरी वार्ता हो रही है, अभी हो सकता है हम स्नान करने जाएं, पूरा प्रयास चल रहा है। रही है कि अखाड़ा परिषद की तरफ से फैसला लिया गया है, सहमति बनाने की कोशिश की जा रही है कि स्नान आज अखाड़े के संत कर पाए। चूंकि विशेष स्नान है, आज मौनी अमावस्या है, आज के दिन के स्नान का महत्व काफी ज्यादा होता है। समय वध के अंदर जो है स्नान उनका पूरा करा लिया जाए, क्योंकि अखाड़ों के साधु संतों के होते हैं वो खालसे भी त्रिवेणी संगम में अखाड़ों के साथ ही स्नान के लिए जाते हैं, तो उनको भी पर्याप्त जो समय है वो मिल सके। उसके बाद त्रिवेणी में श्रद्धालु जो होते हैं देश के कोने कोने से पहुंचे हैं, वो भी आस्था और पुण्य की डुबकी लगा सकें, उनको भी जरूरी जो समय है वो मिल सके, ये कोशिश मेला प्रशासन। यही वजह है कि संगम का जो घाट है उसको श्रद्धालुओं से मुक्त करा के अखाड़ों के साधु संतों के सुपुर्द करने की जो कोशिश है वो की जा रही है, ताकि वहां पर अखाड़ों के साधु संत व्यवस्थित तरीके से स्नान कर सके, उनको कोई दिक्कत ना हो, और दिक्कत श्रद्धालुओं को भी ना हो, असुविधा श्रद्धालुओं को भी ना हो से की जा रही है। और यही वजह है कि लगातार श्रद्धालुओं से अपील की जा रही है कि वो गंगा के अलग अलग तटों पर जाकर के स्नान करें। बड़ी जानकारी सामने आ रही है प्रयागराज से, जहां संभव है कि आज अखाड़े परिषद की तरफ से स्नान किया जाए, विशेष स्नान है आज।